हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का सौरभ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं समय समय पे आपको किडनी की समस्या के बारे में अवेयर करता रहूं। और मेरे दोस्तों को मेरे बारे में जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है, बड़ी जिज्ञासा भी होती है कि सर आप पूरा दिन क्या क्या काम करते हो और आपका लाइफस्टाइल अब कैसा है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। तो इस टॉपिक पे भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की जो टॉपिक मैंने लिया है वो है डायलिसिस। या डायलिसिस क्या है, ये क्यों होती है, ये कितने प्रकार से होती है, तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना। देखो क्या होता है जब किसी नॉर्मल इंसान की किडनी ख़राब हो जाती है किसी कारण से, जैसे हाइपरटेंशन या शुगर से, तो उसके पास केवल दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो ट्रांसप्लांट करा ले या वो डायलिसिस कराए। जो ट्रांसप्लांट कराना है वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हर कोई पहले डायलिसिस कराता है। डायलिसिस के प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो ये डायलिसिस होती क्या है, देखो क्या होता है जब हमारी किडनी काम नहीं करती तो हमारी बॉडी में इम्प्योरिटी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें एक आर्टिफिशियल किडनी चाहिए होती है। वो आर्टिफिशियल किडनी ही डायलिसिस होती है। डायलिसिस क्या है, वो हमारी बॉडी का जो इम्प्योर खून है उसको निकालती है वो मशीन एक पाइप से, फिर उसको प्योर करके वो दोबारा से दूसरे पाइप से हमारी बॉडी में डाल देती है। अब ये डायलिसिस भी दो तरह की होती है, एक हीमोडायलिसिस, एक पैटिटोरियल डायलिसिस। जो हीमोडायलिसिस है मोस्टली यही यूज़ में आती है, अधिकतर इसी को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, इसमें एक हीमो मशीन होती है जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हो। वो हमारी बॉडी से ब्लड निकालती है और उसको एक फ़िल्टर के द्वारा फ़िल्टर करती है और वो फिर से वो हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। 2 से ढाई घंटे का एक प्रोसेस होता है और सप्ताह में कम से कम 2 बार होता है। अब इस हीमोडायलिसिस को करने के लिए भी आपके पास या तो फिस्टुला आपके हाथ में हो या यहाँ पे लाइन डलती है। तो लाइन या फिस्टुला से होती है। अब क्या होता है, देखो मेरा भी लाइन का निशान है। स्टार्टिंग में तो लाइन ही डलती है सबके, किसी के यहाँ डलती है तो किसी के पैर में डलती है। तो मेरे यहाँ पे लाइन डली थी, उसमें पाइप होते हैं, एक पाइप से ब्लड निकलता है तो दूसरे पाइप से उसमें डल देते हैं। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है फिस्टुला बनवा लो। फिस्टुला बनने में टाइम लगता है थोड़ा, और इसको चलने में भी कम से कम 1 महीना लगता है। देखो मेरे यहाँ पे एक फिस्टुला बना हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये फिस्टुला है, एवी फिस्टुला इसको बोलते हैं, एवी आर्टरी वीनस फिस्टुला। तो उसमें आर्टरी और वीनस को, धमनी और सिरा को जोड़ देते हैं आपस में, और एक फिस्टुला तैयार किया जाता है जो हमारे ब्लड फ्लो को तेज करता है। अब क्या, ये देखो मेरा ये फुला हुआ है ना, यहाँ पे ये सुई लग के ये निशान पड़ा हुआ है, इससे निकलता था ब्लड और इससे डाल दिया जाता था। इस तरह का एक प्रोसेस होता है। और 1 से 1.5 साल मैंने भी ये डायलिसिस कराया है। उस डायलिसिस से ही ये मेरी जो नस है ये फूल गई है, देखो नीडल लग के, क्योंकि वो मोटी नीडल होती है तो उस वजह से ही हो जाता है। तो अब भी मेरा ये फिस्टुला काम कर रहा है, इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो मैं महसूस कर सकता हूँ, बहुत तेज़ी के साथ इसमें चल रहा है। तो ये है डायलिसिस। अब दूसरी जो है वो है पैनिटोरियल डायलिसिस। उसमें क्या होता है, डॉक्टर सर्जरी के द्वारा पेट के निचले भाग में एक छोटी सी सर्जरी करते हैं और एक पाइप कह लो आप, कैटेटर बोलते हैं शायद उसको, उस पाइप को आपके पेट में डाल दिया जाता है। फिर किसी केमिकल को उस पाइप के द्वारा आपके पूरे एडोमिनल सिस्टम में पहुंचाया जाता है। वो जो सॉल्यूशन डालते हैं, मतलब जो केमिकल होता है वो हमारी बॉडी की जो इम्प्योरिटी है हमारे ब्लड में आ जाती है, जो उसको डिटेक्ट करके, उसको एब्जॉर्ब करके वो एक पाइप से बाहर निकाल देते हैं। तो इसको पैटिटोरियल डायलिसिस बोलते हैं। मोस्टली डॉक्टर जो है वो हीमोडायलिसिस को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैटिटोरियल डायलिसिस है इसमें इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये खुद होती है, घर पे ही कर लेते हैं ना पैटिटोरियल को, तो इसमें इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको रिकमेंड ज़्यादा नहीं करते डॉक्टर। तो ये था डायलिसिस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और लास्ट में 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी मर मर के ही सही,
मंजिलें तो मिल ही जाएंगी मर मर के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।